हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मौसमीना अब्रॉड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अलग चीज़ पर। टॉपिक नहीं है वो, कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जो कि आपका जिससे इमोशन कनेक्टेड होता है। जैसे कि स्टूडेंट जो पहली बार यहाँ आते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या खुशियाँ होती हैं, कैसा उनका इमोशनल मतलब आगे मतलब होता है, कैसा रिएक्शन देते हैं वो। जैसे यहाँ पे विंटर ज़्यादा पड़ती है तो डिप्रेशन, लोग ठंडी बोलते हैं कि डिप्रेशन विंटर पड़ती है यहाँ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि किसी को कोई अकेले रह रहा है, पूरे दिन काम करके आ रहा है, खाना भी खुद बना रहा है, कपड़े भी खुद धो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें होती हैं उसको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सपनों की। जो आपके सपने होते हैं, सपने क्या चीज़ के, कि जब आप लोग वीज़ा लगा रहे होते हैं, जब वीज़ा के अप्लाई कर रहे होते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं बड़ी जल्दी जल्दी कि यार मैं ये भी ले लूँ, LOR ले लूँ, ये ले लूँ, कॉलेज का जल्दी लेटर आ जाए, ये कर लूँ, फिर उसके बाद एम्बेसी में जल्दी से VFS में अपॉइंटमेंट ले लूँ, उसका वीज़ा लगा दूँ। जब आप वीज़ा लगा देते हैं, मतलब कि आप जाके सबमिट कर देते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप लोग जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो रिसर्च करते हैं कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। करते रहते हैं पहले भी रिसर्च, लेकिन तब ज़्यादा हो जाती है, तेज हो जाता है, क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगी, क्या करूँगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहते हैं। लेकिन असली जर्नी, मतलब आपने जितना भी वहाँ स्ट्रगल किया, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन किया तब आए हैं, गलत। जब आप यहाँ पे फ्लाइट लैंड होगी और जब आप बाहर निकलोगे एयरपोर्ट से, तब आपका 0.1% स्ट्रगल कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ से एक नई लाइफ, नई जर्नी मूवी की तरह होगा कि जो शुरू हो रही होगी। और अब बात करते हैं एंग्जाइटी, डर। क्या चीज का डर होता है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पता होता है, ये चीज नोन है कि उनको लैंग्वेज की यहाँ रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, मस्ट है, लेकिन लोग लैंग्वेज पढ़ के नहीं आते हैं। कुछ समझदार लोग होते हैं जो कि A1 A2 पढ़ लेते हैं, तो वो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि हाँ चलो कुछ बेसिक वर्ड्स तो आपको आते हैं ना, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होते हैं वो वर्ड तो आते हैं। कम से कम आप अगर बाहर निकलो, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलो, तो किसी आदमी को थोड़ा सा तो टैकल कर पाओ। तो ये चीज का एक सबसे बड़ा डर होता है, इस चीज को जरूर करें। दूसरा सबसे बड़ा डर होता है कि वहाँ खाना क्या मिलेगा वेजिटेरियन लोगों के लिए। जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है कि भाई हर तरीके का खाना मिल जाएगा, लेकिन इनके लिए दिक्कत होती है जो वेजिटेरियन लोग होते हैं। अब सबसे एक आपको वो भी बता देता हूँ कि ऐसा भी होता है कि यहाँ कुछ ऐसे चिप्स होते हैं, देख के करने पड़ते हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब वो चिकन से बनते हैं, मतलब उसमें चिकन नहीं होगा, उसमें चिकन का ऐसे सुखा के कोई पाउडर टाइप का होता है, वो डालते हैं वो लोग, जैसे मसाले टाइप से। तो इस तरह भी ऐसी भी चीजें आती हैं। तो हर वेजिटेरियन जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं या जो भी जिनको भी वेजिटेरियन लोग हैं, उनके साथ दिक्कत ये रहती है कि वो लोगों को बहुत देख दाख के खाना लेना पड़ता है। अच्छा, एक दिक्कत और है विंटर की। अब विंटर डिप्रेशन, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जर्मनी में विंटर डिप्रेशन है, क्यों है? उसका रीजन ये है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। मतलब आपके बगल में जो रह रहा होगा, इंडियन है तो आपसे बात करेगा, लेकिन अगर कोई जर्मन है तो आपसे सिर्फ हेलो हाय उतनी देर बात करेगा, लेकिन आपके साथ ये नहीं कि आपके साथ चिल कर रहा हो, बैठ के बात कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए विंटर डिप्रेशन आने का चांसेस ये है कि अगर आप अकेले रह रहे हो तो दिक्कत है। तो अब अकेले रह रहे होगे तो अब बाहर विंटर मतलब जल्दी रात हो जाती है, 3 ही बजे अंधेरा हो जाता है विंटर में, लेकिन गर्मियों में यही 10:30 बजे अंधेरा होता है। तो एक ये दिक्कत आती है कि खुद से सारी चीजें करो, कोई बात करने के लिए नहीं है, दिन भर मम्मी पापा की शक्ल सिर्फ मोबाइल में देख रहे हो, सामने से मिल नहीं रहे हो, झूठ बोल दे रहे हो। अगर भूख लग रही है कि मम्मी ने पूछा खाना खाया, तुमने बोल दिया हाँ खाया, बल्कि जला हुआ खाना पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजों के थोड़े डर होते हैं। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा किस चीज का होता है? स्ट्रेस आपका होता है पैकिंग क्या करें। आपसे इस पैकिंग से रिलेटेड मैंने हाउ टू पैक, व्हाट टू पैक बिफोर कमिंग टू जर्मनी, ऑलरेडी मेरा वीडियो इस पर है, तो आपको इस पे दिख जाएगा कहीं भी टाइम स्लैम पर, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है कि आप क्या पैक करके लाओ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड हैं। अब क्या होता है कि काफी बच्चे, जैसे कि जो मेरे समय पे जो इंडिया से आ रहे थे, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी फोटो कॉपी रखे हुए थे, लेकिन उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत क्या है आपको? यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट फिक्स है जो कि है पासपोर्ट वीजा। उसके बाद आप यहाँ आते हो
तो डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अनमोल्डिंग कराने की जरूरत नहीं, वो मैंडेटरी है। जैसे अनमोल्डिंग हो गया, ठीक है, टैक्स आईडी, स्टोर क्लास नंबर जिसको बोलते हैं वो लेना, ठीक है, और आपके जितने भी हेल्थ कार्ड से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसको इन्फॉर्म करना आपका, साथ ही साथ आपको उनको भी ब्लॉक अकाउंट जिसमें आपने खोला है उनको इन्फॉर्म करना कि हाँ आप यहाँ आ चुके हो। तो ये सारी चीजें भी दिक्कतें होती हैं, इन सबको भी फेस किया जाता है। तो ये सारी चीजें तो है ही हैं। अब आपको यहाँ पर जितने भी ये डेडिकेटेड रिलेटेड वीडियोस है ना, अनमोल्डिंग कैसे कराएं, सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा अच्छा है, ये सारी वीडियो मैंने डेडिकेटेडली बना रखी है। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस डेडिकेटेडली पड़े हुए हैं, आप जाके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब इससे वजह से होता क्या क्या है कि पर्सनल ग्रोथ आपकी कैसे होती है। अब देखो होता क्या है कि जब आप कमरे में बैठे होते हो कहीं अकेले, कोई रात अचानक से आपको अपनी मम्मी पापा की याद आ जाती है। कोई कोई होते हैं, जैसे लड़कियां क्या होती हैं स्पेशली, वो अपना रो के हल्का कर लेती थी, लेकिन लड़कों के साथ ये चीज नहीं होती है। लड़के बहुत सेंसिटिव होते हैं। लड़के सेंसिटिव वो क्या करते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो दारू पी के दारू पी लेते हैं, वो अपना दिक्कत दूर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपनी मम्मी पापा से बात हल्की करने के लिए मम्मी से थोड़ा इमोशनल होकर बात कर लेते हैं, लेकिन रोते नहीं है। कुछ होते हैं जिनको गर्लफ्रेंड की याद आती है, वो गर्लफ्रेंड के सामने रो लेते हैं। तो ये कुछ कुछ अलग अलग सिनेरियोज हैं। मतलब ये मेरा ये नहीं है मतलब कहने का कि हर मतलब जो बच्चे आते हैं हर तरीके के वैरायटी के बच्चे होते हैं, देखता हूँ मैं, देखता रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे यहाँ आने के बाद आपकी यहाँ दोस्तियां बनेंगी, 4 लोगों से मिलोगे, 4 लोगों से बात करोगे, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे आके आपका एक कम्युनिटी बनेगी, आपको फिर धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू होगा। स्टार्टिंग में अच्छा किसी को नहीं लगता है, कुछ एक्सेप्शंस लोग होते हैं। जैसे अब हमको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साथ हम 6 लोग पहले ही से हमारी कम्युनिटी थी इंडिया में ही, और हम सब लोग साथ में आए, तो हम हंसी मजाक पहले दिन से उतरते ही करने लग गए। तो हमारे साथ हमको इतना कोई मतलब लोनलीनेस वाला फीलिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा अकेले आ रहा है, अब जैसे मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जो यहाँ अकेले आए, वो बेचारे स्टार्टिंग की पहले दूसरे तीसरे दिन रोने लग गए कि क्या करें, क्या जाए, क्या करें, ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। हाँ, एक आपको टिप देना चाहूंगा, इसको प्रो टिप मान लेना। होता क्या है यहाँ पे, जैसे ना स्कैम्स जो होते हैं ज्यादातर, मतलब अगर कुछ स्कैमर्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं 60 to 70% स्कैमर्स इंडियन होते हैं। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, बहुत चीजों में स्कैम करते मिलेंगे, क्योंकि आपसे दोस्ती करेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, आप अगर दुखी होगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे लिए मसीहा है, बट वो आपके साथ स्कैम करने की सोचेगा। तो प्लीज उनसे जरूर बचना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आप कहीं डूब रहे हो या कहीं खाई में गिर रहे हो और एक इंडियन और एक जर्मन खड़ा हो, तो आप जर्मन का हाथ पकड़ना। क्यों? क्योंकि वो आपको लिटरली बचाएगा। इंडियन आपका हाथ पकड़ेगा, कहेगा 500 यूरो निकालो तभी बचाऊंगा। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो एक इंडियन दूसरे इंडियन को ही बेवकूफ बना रहा है। तो प्लीज इससे भी सावधान रहें। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी मोटिवेशन के लिए इसको ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।